good morning. Yesterday I had taken chapter explained in Hindi. Today I will take excerpts from this chapter. Our chapter name is Teachers Stand Guard Against Monkey. Yes, start. First question, the teacher read the answer. The teacher ensure the safety of students by, तो आंसर मैंने आपको लिख दिया, इस पेज पे शो कर रही हूँ मैं. द टीचर्स इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बीइंग ऑन गार्ड ड्यूटी. क्या आएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में? बाय बीइंग ऑन गार्ड ड्यूटी. सेकेंड, what do you monkey do when they enter the classroom? जब वो क्लासरूम में घुसते तो क्या करते थे? The correct answer of this question, when the monkeys enter the classroom, they take away books ले जाते थे from student बच्चों से and tear them into pieces, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के फेंक देते थे. Third, during the recess time, the monkey क्या करते थे? The answer of this question, during the recess time, when food is served to them, जब उन्हें खाना दिया जाता था, अंडर द मिड डे मील स्कीम के अंदर उन्हें दिन में खाना दिया जाता था, द मंकी वर्चुअली इन्वेड, उन पे आक्रमण करते थे. इन स्कूल 6 टीचर विद लैठीज इन देयर हैंड, 6 टीचर्स खड़े रहते थे, उनके हाथों में क्या होती थी? लाठी रहती थी उनको मारने के लिए. हैंड्स आर डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए लाठी लेके 6 टीचर तैनात खड़े रहते थे. फोर्थ, द मंकी मीनेंस हैज इंक्रीज बिकॉज. फोर्थ आंसर, लिसन केयरफुली आंसर ऑफ फोर्थ. यस, द मंकी मीनेंस हैज इंक्रीज बिकॉज, खतरा क्यों बढ़ गया था? क्योंकि मोर एंड मोर ट्री आर बीइंग कट, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया था. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मंकीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड, जो उनकी नेचुरल जो चीज थी, रहने की जगह थी, उनके जो वहां के निवासी थे, तो जब वो डिस्ट्रॉयड कर दिए गए थे तो वो इधर उधर भटक रहे थे, उन्हें कोई भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी. डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब गांव में और जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो पेड़ पौधे थे, जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो निवास करते थे, वो उन्होंने क्या कर दिए थे? काट दिए थे. उस चक्कर में क्या था, उनको कोई रहने की जगह नहीं मिल रही थी और वो इधर उधर भटक रहे थे और वो स्कूलों में बच्चों के ऊपर इन्वेड आक्रमण कर रहे थे. So student, let's come question number 5. Give instances from the text to show that the population of monkeys increasing. आप बताइए इनकी जो population थी वो क्यों बढ़ रही है? I had written already answer number 5. The population of monkeys has increased mainhold. They have been taking control of one breed after another. Earlier the monkey menace was confined only a Cherai and 2 other places, but now they have spread their terror. टेरर मीन्स डर इन 6 विलेज. अब उनका 6 विलेज में क्या हो गया? डर बैठ गया. आई अगेन रिपीट दिस आंसर. लुक एट द आंसर ऑफ नंबर 5. द पॉपुलेशन ऑफ मंकीज हैज इंक्रीज मेनऑल. दे हैव बीन टेकिंग कंट्रोल ऑफ वन विलेज आफ्टर अनदर. अर्लियर द मंकी मीनेंस वाज कन्फाइंड ओनली टू Chirai and 2 other places, but now they have spread their terror in 6 villages. Yes students, come question number B. Find out. Question is that monkeys are arboreal animals, मतलब वृक्ष संबंधी जो पेड़ों पर रहने वाले जानवर है मंकी. They live in the trees. वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं. Why have they started invading the residential area? क्यों उन्होंने जो है रेजिडेंशियल एरिया में आक्रमण करना शुरू कर दिया? तो I had written answer of this on this page. The monkeys have started invading residential area in search of food. क्यों रेजिडेंशियल एरियाज पे क्यों उन्होंने आक्रमण करा? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में. Their habitat has been destroyed. उनका जो रहने की जगह थी, जहाँ के वो निवासी थे, वो क्या कर दिए गए थे? डिस्ट्रॉयड, यानी खत्म कर दिए गए थे. ड्यू टू फेलिंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों को काट के गिरा दिया तो उनके रहने की कोई भी जगह नहीं थी. बिकॉज ऑफ मेंस ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आदमी का लालच है. जैसा कि मैंने वो बताया, आदमी का लालच क्या है? वो पेड़ों को काट करके उसका फर्नीचर ये सब बनाया जा रहा है और क्या कर रहा है? जो उस पे जानवर रहते हैं, बर्ड सिंगिंग करते हैं, उन सब का जो जगह है, जो उनका स्थान है, निवास है, वो सब डे बाय डे
डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। मोर पीपल फीड बनानास एंड ग्राम्स ऑन पर्टिकुलर डेज ऑन दीज एनिमल्स। क्या करते थे पहले लोग, बंदरों को ट्यूसडे के दिन चने खिलाते थे, बनाना खिलाते थे, तो ज्यादा वो सब क्या काम बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जगह ही, पेड़ों पे से आते थे उतर उतर के, अब पेड़ कट गए तो उनके रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सर्च ऑफ इजी फूड इज आल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई, क्यों, क्योंकि खाने को सर्च कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। वाई दे आर ए कॉमन साइट इन द रेजिडेंशियल एरिया, इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने रेजिडेंशियल एरिया पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन वर्ड पावर। चेंज द वर्ड गिवन बिलो इनटू प्रोफेशंस। उनका प्रोफेशन बताओ। जगल, जगल का है जगलर, म्यूजिक म्यूजिशियन, मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन, गवर्नर, प्रोड्यूसर, स्कल्प्टर जो मूर्ति बनाता है, ड्राइवर, डायरेक्टर। लेट्स कम क्वेश्चन नंबर बी। विच वर्ड इन द टेक्स्ट मीन द सेम। वो कह रहा है कौन सा वर्ड इसमें जो है सेम है। टू कीप ए वॉच, विजिल, VIGIL, विजिल मैंने आपको बताया था चैप्टर पढ़ाया, उसका मतलब जुलूस होता है। इन द मिडिल ऑफ, इमीडिएट, इमीडिएट मतलब बीच में, और मिडिल मीन्स बीच में। नेक्स्ट, प्लेन्स टेक्निक्स स्ट्रेटजीज, मैंने बताया स्ट्रेटजीज मैंने होता है रणनीति। ग्रेटली इन ए हर्ष मैनर, सेवरली, टू बी क्या कहते हैं, पोजिशन्ड फॉर सिक्योरिटी, डिप्लॉयड, तैनात रहना। सिक्योरिटी मीन्स जब आपको सिक्योरिटी में रखा गया तो आप पूरी तरह क्या हो, वहां डिप्लॉयड हो, आप तैनात हो। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बजाय, डेस्पाइट। सी क्वेश्चन, चेंज द वर्ब गिवन बिलो इनटू नाउन्स। इनको नाउन्स में चेंज करना है। पहली है प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन। सेकेंड वर्ड है एंटर, एंटर का हो जाएगा एंट्रेंस, ENTRANCE। थर्ड इन्वेड, इन्वेड माने आक्रमण, इसका हो जाएगा इन्वेजन, INVASION। फोर्थ नरेट यानी नरेशन, NARRATION। डी क्वेश्चन, फाइंड द अपोजिट ऑफ वर्ड ऑफ गिवन बिलो फ्रॉम द लेसन। आपको क्या करना है, 4 वर्ड दिए हैं, 4 वर्ड्स, आपको इनके अपोजिट बताने। अटैक, अटैक माने आक्रमण, इसका जो अपोजिट है वो होगा डिफेंड, DEFEND। सेकंड डेस्ट्रॉय माने बर्बाद करना, क्रिएट माने निर्माण करना, CREATE, क्रिएट मीन्स किसी चीज को बनाना, उसका निर्माण करना। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, और सेम मतलब एक सा। डिफरेंट का अपोजिट क्या होगा, सेम। डिक्रीज, डिक्रीज माने कोई चीज घटती हुई है ना, और इंक्रीज कोई चीज बढ़ती हुई। डिक्रीज का अपोजिट है इंक्रीज्ड। नेक्स्ट, ग्रामर इन यूज। In each of the following question, choose the alternative, the best expression meaning of the idioms printed in bold. वो कह रहा है जो आपको ये बोल्ड लाइन प्रिंटेड की गई है, इसका बेस्ट ऑप्शन में से कोई भी एक आंसर जो बिल्कुल करेक्ट हो बताओ। तो टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका करेक्ट आंसर है टू होल्ड द डिफिकल्टी एंड डेंजर इन चेक। The correct answer of this sentence, to hold the difficulties and dangers in check. Second, a bull is a china shop. A bull in a china shop. The correct answer is a person who is rough and clumsy, where skill and care are required. The correct answer is a person who is rough and clumsy, where skill and care are required. Hard pressed यानी इन डिफिकल्टीज, परेशानी में होना, इन डिफिकल्टीज। टू बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई, द करेक्ट आंसर इज आइसोलेटेड, ISOLATED। आई हैड ऑलरेडी साइंड दिस आंसर्स। अपना 5th क्वेश्चन है, टू बी लाइक ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म। टू बी लाइक ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म, करेक्ट आंसर है इंडोमिटेबल, INDOMITABLE, INDOMITABLE। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स राइट में आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको ये स्टोरी को पूरा करना है। एक्सपेंडिंग
outlines. पहले सुनिए क्या कह रहा है. Read the given outlines. Think of connectors which will help you connect the given ideas. आपको connectors लगाने हैं जो आपको सही ideas दे रहे हैं. Use the creativity, expand the idea of the small paragraph. छोटा paragraph में लिखने हैं. Use appropriate characters that will help you build a कोहेरेंट पैसेज. जो एक ऐसा पैसेज बनाए जो आपकी इसमें मदद करे. हमने आपको उसके लिए क्या कर रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स में एक आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी इंसिडेंट दे रखा है जो आपको कंप्लीट करना है. तो लेट्स स्टार्ट आवर इंसिडेंट. ए गैंग ऑफ मंकी इन्वेडेड आवर कॉलोनी ऑन लास्ट ट्यूसडे. देयर वर अराउंड 25 in number. There were monkeys of all sizes. सब साइज के वहां बंदर थे. They plucked flowers. उन्होंने फूल तोड़े. Uprooted plants. छोटे छोटे पौधे तोड़े. And threw in flower pot. और flower pot में फेंक दिए. They were drinking water from the overhead tanks. उन्होंने क्या करा, वहां पे पानी पिया था. Overhead tanks, यहाँ tanks बने हुए थे, वहां पे drinking water करा था. 2 monkeys were fighting. 2 monkeys आपस में लड़ रहे थे. One small monkey was eating a sunflower. एक छोटा जो मंकी था वो खा रहा था a sunflower while the other was snatching the flower pot. Snatching मतलब कोई चीज खींचना. दूसरे लोग क्या कर रहे थे, फ्लावर पॉट को स्नैच कर रहे थे, खींच रहे थे. द लिटिल मंकी वुड नॉट लीव द सनफ्लावर. जो छोटा मंकी था जिसने सनफ्लावर पकड़ रखा था, उसने क्या करा, सनफ्लावर को नहीं छोड़ा. उसने कस के पकड़ रखा था सनफ्लावर को. द नॉटियर वन ड्रॉप द फ्लावर पॉट इन हिज पाव. जो नॉटियर शैतान जो था उसने क्या करा, अपने पैर से फ्लावर पॉट को जो था उसने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया. इट वॉज इन ग्रेट पेन. उसको क्या हुआ, ग्रेट पेन मतलब बहुत दर्द हुआ. द मंकी वॉज ब्लीडिंग. जो जब उसके लगी चोट, फ्लावर पॉट फूट गया उसके पैर से, तो उसके चोट लगी, उसको दर्द हुआ और उसमें से क्या निकलने लगा, खून निकलने लगा. द मंकी वॉज ब्लीडिंग. आई कॉल्ड अ पीपल फॉर एनिमल्स बट बिफोर हेल्प केम इन द मंकीज हैड लेफ्ट. मैंने लोगों को बुलाया बंदरों की मदद करने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले द मंकीज हैड लेफ्ट. बंदर छोड़ के वहां से चले गए थे. सो स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड on this page ये interesting incident. You will note down in your notebook. Now let's come next exercise. It is last exercise for this chapter. Listen to the passage wildlife sanctuary and answer the question by choosing the correct option. आपको क्या करना है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. कोई ट्रू फॉल्स है, कहीं नाम लिखा हुआ है, जो भी है आपको चूज करना है. There has been 16-fold rise in revenue earning in Pobitora Park. The correct answer is true. Manas River flows down from Assam to Bhutan. The correct answer is Bhutan. The wildlife protection measures have. The correct answer is improved. The Karijanga Park is well connected to rest of the country because it is located along NH21, NH37. It is correct answer. Next, endangered tigers are also found in Karijanga Park. True or false? It is true. Karijanga Park में endangered tigers पाए जाते हैं. Found means पाना. So students, I had complete question answer exercise and interesting incident from this chapter. You will note down your notebook, and whenever you come on Saturday, you will show me personally. Thank you. Have a nice day.